दोस्तों, भारत अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस और फ्रांस जैसे देशों पर डिपेंड है। हम लंबे समय से इन देशों के साथ डिफेंस डील करते आ रहे हैं। भले ही हमने डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है, लेकिन साथ ही हम मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स पर भी जोर दे रहे हैं। आज हमारे पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम, मेड इन इंडिया मिसाइल और भी स्वदेशी हथियार मौजूद है। जब भारत में मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स बनाया जा रहा था तो सबको डाउट था कि हमारा ये डिफेंस वेपन विदेशों में एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत के मॉडर्न डिफेंस वेपन्स को खरीदने के लिए कई अमेरिकी देश तैयार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका जैसे डेवलप इकोनॉमी वाले देश भी भारत से हथियार क्यों खरीदना चाहते हैं और साउथ अमेरिकन नेशन भारत का कौन सा मॉडर्न डिफेंस वेपन खरीदना चाहता है। भारत के पास ऐसा कौन सा हथियार है जो इतने बड़े बड़े कंट्री भी खरीदना चाहते हैं। चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों, भारत का जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसे खरीदने के लिए 2 दक्षिणी अमेरिकी देश तैयार हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देश कौन से हैं, इनका नाम अभी नहीं लिया गया है, लेकिन ये देश दक्षिण अमेरिका में है, इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब कोई देश पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए आगे आया है। इससे पहले भारत और अर्मेनिया के बीच में 600 करोड़ का डील हुआ है। अर्मेनिया ने बड़े पैमाने पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर मांगा। इसके अलावा नाइजीरिया और इंडोनेशिया ने भी इसे लेकर के अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इसकी रेंज अब तक 40 किलोमीटर की है। कुछ स्पेशल पिनाका में इसकी रेंज बढ़ाकर के 70 से 85 किलोमीटर तक कर दी गई है। लेकिन अपना प्यारा भारत यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था। अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत इसकी रेंज 120 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक बढ़ाने वाला है। अभी हमारे इस वेपन की रेंज 100 किलोमीटर से भी नीचे है, तब इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। लेकिन जब इसकी रेंज को बढ़ा करके 200 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा, तब सोचिए इसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तब दुनिया के बहुत से देश इस वेपन को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि गाइस 200 किलोमीटर ये एक बड़ा रेंज है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि भारत ने 200 किलोमीटर के रेंज का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया है, जो कि एक साथ एक टाइम में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। भारत के डीआरडीओ और कई डिफेंस कंपनी के साथ साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट भी इसकी रेंज को बढ़ाने पर जोर दे रही है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ज्यादा से ज्यादा देश इसे खरीदने के लिए आगे आएंगे। वर्तमान में भारत दुनिया के 18 देशों में डिफेंस वेपन एक्सपोर्ट करता है। हम मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल और भी कई छोटे बड़े इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि 18 देशों में डिफेंस वेपन एक्सपोर्ट करना ये सफर इतना आसान नहीं था। हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आज के समय में भारत या कोई भी देश जब डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है तो सबसे पहले अमेरिका उसका विरोध करता है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश स्वदेशी रूप से खुद का रॉकेट, मिसाइल या कोई भी हथियार बनाए, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी देश अमेरिका के हथियारों को नहीं खरीद पाएगा। दूसरी ओर अगर कोई देश अमेरिका के हथियार खरीदता भी है तो वो तब तक दोबारा हथियार नहीं खरीदेगा जब तक उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा हो। लेकिन अमेरिका लगातार डिफेंस वेपन प्रोड्यूस करता रहता है और इसकी खपत के लिए वो चाहता है कि कई देशों के बीच में युद्ध होता रहे। और यही कारण है कि दुनिया में जहाँ भी युद्ध होता है अमेरिका उसमें कूद पड़ता है। रूस यूक्रेन वॉर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियार दिए हैं। इसके अलावा जब इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ उसमें भी अमेरिका कूद पड़ा। और अमेरिका यही कूटनीति अपनाता है। 2 देश लड़ेंगे और वो ग्रो करता रहेगा और उनके डिफेंस की डिमांड भी लगातार बढ़ती रहेगी। और इस प्रकार अमेरिका अपने डिफेंस वेपन के भंडार को खाली करता रहेगा और दूसरा नया डिफेंस बनाता रहेगा। लेकिन गाइस अब समय बदल रहा है। अब कई ऐसे देश हैं जो खुद का डिफेंस वेपन्स तैयार कर रहे हैं और उन देशों में सबसे आगे आ रहा है अपना प्यारा भारत। हम खुद का डिफेंस वेपन्स तैयार कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री के साथ डील कर रहे हैं और मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को चीन का काउंटर करना है और वो चीन का काउंटर वो अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए वो भारत का साथ दे रहा है। तो दोस्तों, भारत ने बहुत कुछ फेस किया है मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स को बनाने के लिए। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे। नाउ भारत सरकार का ये जो मेड इन इंडिया क्रांति है ये अब चल पड़ा है और लगातार भारत का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है। आई होप कि गाइस आपको इस नए डील के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा कि हमारे डिफेंस वेपन्स की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे आप मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।